Hello everyone. After watching this video, you will be able to write the letter of recommendation. Now the question begins, what is it and why to write it? Do watch the full video, you will get to know. Well, बच्चों मैंने बता दिया आपको आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपकी यूनिट 3 ए का, ठीक है ना, इन द पब्लिक प्लेसेस लेटर राइटिंग पार्ट 2। पार्ट 1 हम इसकी करवा चुके हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा जो इसका पार्ट 1 है बेटा वो कवर लेटर है। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और उसको चेक करें। और बेटा टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 इसमें आप जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाए जो आज हम वीडियो में करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। और मैंने इस वीडियो में आपको पिछली जो वीडियो थी हमारी, जो लास्ट वीडियो थी, उसका रिवीजन भी करवाया है और उसके अलावा एक नई चीज़ और ऐड करी है कि नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होगी, वो मैंने टॉपिक यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में हमने लिखा था आज इन सेंटेंसेस पर फोकस करेंगे जिसके थ्रू आप पेपर कर लोगे। क्योंकि अक्सर बच्चों का डाउट होता है कि सर हमें आता तो सब कुछ है बट हम करें कैसे, हमें लिखना नहीं आता, हम लिखे कैसे। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। लास्ट वीडियो को करवाने से पहले रिवीजन मैं आपको टॉपिक बता दूं आज हम क्या क्या करेंगे। भाई सबसे पहले लास्ट वीडियो का रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे विद बोनस। तो भाई ये बोनस क्या है तो आप आगे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर विद टाइप्स, मतलब कि लेटर का क्लासिफिकेशन करेंगे टाइप्स के साथ साथ, ठीक है ना। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फिर हम स्पेशली लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को पढ़ेंगे। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो ओवरव्यू, हम नेक्स्ट वीडियो का जो ओवरव्यू देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये आप देख सकते हैं उन सेंटेंसेस पे फोकस करेंगे जिसके थ्रू आप पेपर कर लोगे। तो आपकी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने सिर्फ ये ही सेंटेंस सिखाया था आपको। कौन सा सिखाया था? ये वाला, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस, ऑब्जेक्ट। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस का तो कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट सबसे आगे आता है, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है और बीच में आपका वर्ब आता है। यह है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी में दो चीज़ें हैं, या तो आपका एस या ई एस लग जाएगा जो आपको ऊपर दिख रहा है, या आपका इसके अलावा आपका दिख जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये दो तरीके से सेंटेंस आज हम करेंगे, ठीक है। जो आपका पहला जो स्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है जो लास्ट वीडियो से ही उठाया है, आई लव यू। इसकी हिंदी क्या होती है? हिंदी से आप इसको पहचान लेंगे कि इस सेंटेंस का यूज़ हमें करना कहाँ है। जैसे मैंने बोला आई लव यू, तो इसका मतलब कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मैंने आपको बताया था ता है, ती है, ते है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह नहाता है, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम गाते हैं, हम वीडियो देखते हैं, हम वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ताहे ती है तेह पे आता है। तो लाइक से मुझे याद आया बच्चों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें आप, ठीक है। और हम वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं तो वीडियो पे कमेंट भी कर दें आप। आगे देखो, शी टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाती है। क्योंकि देखो एस या एस दिख गया, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस एस दिखता है तो आपकी हिंदी हमेशा ता है ती है तेह पे बनेगी। जैसे यहाँ पे एस एस तो नहीं है बट इसकी हिंदी क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एस या ई एस है तो इसकी हिंदी क्या है? वह मुझे पढ़ाती है, ठीक है। अब बीच वाला देखो आई डांस्ड। अब ये सभी को पता है भाई, ईडी जब लग जाता है तो वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म होती है। तो ये आप देखो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दिखा रहा है। अभी दूसरा सेंटेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? देखो कहाँ यूज़ करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने आज तक अपनी जितनी भी एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा तो नहीं होगा ढंग से, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको सेंटेंस है ना वो आपको इसमें मिलेंगे और इसमें मिलेंगे। मैक्सिमम सेंटेंस आपको इसी में मिलते हैं, लगभग 90% सेंटेंस आप कह सकते हो। मतलब इसका कोई मेजरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं मैक्सिमम सेंटेंसेस आपको इसी पे मिलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ, हम रिपोर्ट राइटिंग भी करते हैं, मैं वहाँ गया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये जितने भी सेंटेंस है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में आते हैं। जैसे आई डांस्ड, मैंने डांस किया, आई डांस्ड है। मैं हंसा, आई लाफ्ड। मैं रोया, आई वेप्ट, ठीक है।
तो ये है बेटा, इसको बहुत ध्यान से करना। और देखो सिंपल सी आती है, लिखा है जहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, तुरंत बाद क्या आ जाए, वर्ब आ जाए। किस में, या तो फर्स्ट फॉर्म में आ जाए, या फिफ्थ फॉर्म में आ जाए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाए। भाई फर्स्ट फॉर्म तुम्हें पता है ये होती है, सेकंड फॉर्म तुम्हें पता है ये होती है। भाई फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS को हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ये ना टीचीज, तो यहाँ पर ये टीच की फिफ्थ फॉर्म है। ओके है, आगे चलते हैं। तो देखो भाई, आज की इस वीडियो से, ये वीडियो इसलिए जरूरी है, आज हम वो चीज करेंगे जो आपकी सारी की सारी यूनिट में काम आएगी। इसको सिर्फ एक यूनिट थर्ड का नाम देना वैसे देना पड़ेगा, लेकिन हम इसको सारी यूनिट में यूज कर सकते हैं। नॉट इवन इन योर SOL सिलेबस, बट ऑल्सो इन एवरी क्लास। ठीक है, तो देखो भाई, ये सारी की सारी हेल्पिंग और आपके सामने डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। अब मैंने क्या कि प्रेजेंट और पास्ट की सारी हेल्पिंग और ले रखी है। ऊपर की जितनी है ना, ये जो ऊपर है, ये सारी की सारी आपकी प्रेजेंट की हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। अगला जो उसके नीचे है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, दो बातें देखने वाली हैं कि भाई इसको मैंने येलो में कर रखा है, इसको मैंने येलो में नहीं किया। ठीक है, तो रीज़न बता दूं क्या है। यहाँ पे हमें वर्ब की फॉर्म सीखनी है। वर्ब की फॉर्म क्या होती है, तो देखो भाई, ये जो है ना दूसरा, इसमें आपके हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी। कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और इसमें आपके हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। भाई तीसरा है तो तीसरी फॉर्म आएगी, क्लियर है। और यहाँ पे ING आएगी। अब बात आती है ये जो येलो येलो है, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ना कैच है। कैच क्या है कि इसमें आपकी, नीचे पढ़ो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा सारे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये कैच है इसमें। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, पीछे हमने देखो ये है इसके पॉजिटिव सेंटेंस। भाई पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES आएगी। तो ये इसमें कैच है, आप देख सकते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेन बात देखो, यहाँ पे बात यह है भाई, ये इंग्लिश के बेटे हैं इतने सारे, ये इनकी दौलत है इंग्लिश की, कैसे भी आप इसको जोड़ लो। ठीक है, जैसे भाई एक बाप की दौलत बेटों को मिलती है, तो ये इंग्लिश की दौलत इनको मिलेगी। यानी कि इज किसी के साथ आएगा, एम किसी के साथ आएगा, आर किसी के साथ आएगा। हम इसको एक बार में क्लियर कर देंगे। हमने बचपन से लाइन रटी हुई है, ही, शी, इट, एनी नेम, अदर एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, सबने पढ़ा होगा, क्योंकि सभी बच्चे समर वैकेशन में या विंटर वैकेशन में पापा मम्मी क्या करते हैं, ट्यूशन लगवा देते हैं इंग्लिश का। लो जी इसको इंग्लिश सिखा दो, तो वो क्या करते हैं, लाइट हाउस खोलते हैं, लो करो 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 करते जाओ करते जाओ। ठीक है, आगे देखो अगली लाइन है, आई, वी, यू, दे, अदर एनी प्लूरल सब्जेक्ट। ये दो लाइन होती हैं, ये आपको याद होंगे, अभी भी याद होंगी। अब मैं बताता हूँ इसको आपको याद, मतलब इसके थ्रू, इन्हीं दो लाइन के थ्रू आप एक ही बार में सारी हेल्पिंग और कैसे कवर कर दोगे। तो देखो भाई, मैंने इसमें कुछ मैचिंग कर रहा है आपको, देखो जरा, रेड 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 रेड। यानी कि आप ऐसी लाइन देखो जिसमें S आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, S, और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ही, शी, इट, एनी नेम, अदर एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। एक बार S, दो बार S, तीन बार S। अगर इसमें देखो तो कितनी बार S मिल रहा है, सिर्फ एक बार, तो इसको छोड़ दो। ठीक है ना, ज्यादा बार S मिल रहा है, तो इसका ये मतलब है जिस जिस हेल्पिंग वर्ब में S लगा है, क्या लगा है, S, लाइक डज, इज, वॉज, हैज, उन सब में क्या आएगा आपका, ये वाली लाइन उनके साथ आएगी। यानी हैज़ के साथ ही आएगा, डज के साथ ही आएगा, वॉज के साथ ही आएगा। क्लियर है। बचे हुए के साथ क्या आएगा, बचे हुए के साथ भाई जो बचा हुआ वो आएगा, लाइक डू आएगा, वर आएगा, आर आएगा। बस एम के लिए तुम सभी को पता भाई, एम तो आता है आई के साथ। किसके साथ आता है, आई के साथ। ये क्लियर है, ये बात है, इसको जरूर ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी मत सुनना, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और पॉजिटिव सेंटेंस में आपका क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SES या वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके अलावा सब में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, और इसको आप पढ़ के कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है, आगे देखो भाई, मैंने क्या बोला था, आप देखो, मैंने कहा था लास्ट वीडियो का रिवीजन कर दिया हमने, उसके अलावा कुछ नया भी दे दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने है विद बोनस। ठीक है, तो देखो भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, इमेजिन यू आर द इंग्लिश टीचर इन अ कॉलेज एंड वन ऑफ योर स्टूडेंट विशेज टू अप्लाई फॉर हायर स्टडीज अब्रॉड, राइट अ रिकमेंडेशन लेटर फॉर यू योर स्टूडेंट। कि अपने स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखना आपको, हाईलाइटिंग द एबिलिटीज दैट ही और शी पोजेसेस टू परस्यू द कोर्स ऑफ हिज और हर चॉइस।
यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। आज जो हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन करेंगे तब इसको आप समझ लेना। बेसिकली लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है, जब मैं आपको बताऊंगा आपको तभी समझ में आ जाएगा और आप इसको बहुत आराम से कर लेंगे। ये जैसे बोलते हैं ना हलवा है। अभी जैसे गंगा दशहरा पे जैसे हर जगह पे आपको क्या मिलता है, शरबत मिलता है रूह अफ़ज़ा का, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन आपको, ठीक है। अब मैंने बोनस की बात कही थी, तो ये बोनस का मतलब है यहाँ पे आपको एक के साथ एक और क्वेश्चन मिलेगा। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कहीं? कह रहा राइट try and write a paragraph or a poem on any of your classmate that you find interesting। कह रहा है अपनी क्लास के किसी भी बच्चे के बारे में एक पैराग्राफ लिखें या एक कविता लिखें जिसको देख करके आपको लगता है कि बहुत मज़ेदार, ये पर्सन ही थोड़ा यूनिक है, ये अलग गोला से आया है, उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। और ऐसे ना एक नहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमारी भी क्लास में थे, अभी नाम लूँगा तो शायद बुरा ना लग जाए अगर वीडियो देख ले तो आप भी एक ऐसे लड़के के बारे में पैराग्राफ या पोम लिखें। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारी जो यूनिट 3 है ना, इसमें एक पोम है अमल कांति। अमल कांति पोम में क्लासमेट, अपने क्लासमेट के बारे में, अमल कांति के बारे में पोम है पूरी की पूरी, तो बिल्कुल वही टॉपिक इन्होंने यहाँ पे उठाया, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन मैंने बोला था, तो कह रहा है भाई जो लेटर का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 तरीके से होता है, आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। कवर लेटर में भी मैंने आपको बता दिया था, जो हमारी इसकी पार्ट 1 वीडियो थी। भाई इनफॉर्मल लेटर होता है और फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर लाइक दोस्तों को लिखा, पापा मम्मी को लिखा, भाई बहन को लिखा, वो आपका इनफॉर्मल लेटर हो गया। फॉर्मल लेटर क्या होता है, बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर लाइक आपने 12th में क्या था, एडिटर को लिखा, एसएचओ को लिखा, ये सब लिखा। और यहाँ पे इन्होंने इसके टाइप दे दिए भाई कि फॉर्मल लेटर में कौन कौन से फॉर्मल लेटर हो सकते हैं जो आपके एसएल में पूछा जा सकता है। अगर ये नहीं भी, अगर इन्होंने लिख दिया तो समझ लेना इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। और आपने सब कुछ, अब हम आप इसको कैसे पढ़ेंगे देखना जरा। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि क्या हमने इसको 12th में किया था, और मैंने वीडियो में पूछा था 12th की स्पेलिंग क्या होती है, आपने शायद बताया नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। TWELFTH ये होती 12th की स्पेलिंग। चेक करके बताना मैंने सही बताई है गलत बताई है, ठीक है, लेकिन चेक जरूर करना। देखो भाई, देखो भाई, सबसे पहले आपका था इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्म करने के लिए आप फॉर्मल लेटर लिख सकते हो, कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए आप लिख सकते हो, कुछ इंक्वायरी लेने के लिए। मेक इंक्वायरी थी 12th में, हमने किया था। अगर आपके सामने आ जाता है तो आप वही फॉर्मेट उठा के लिख देना, ठीक है, घबराना नहीं। आगे है कुछ इनवाइट करने के लिए, जैसे मान लो किसी का जन्मदिन होता है तो अपने चाचा को बुलाता है, तो यहाँ पर मान लो अपने बॉस को बुलाना होगा तो उसको इनवाइट कर लेगा। फिर प्लेसिंग ऑर्डर हमने किया था 12th में, तो एज इट इज़ उतार के इसको लिख देना। फिर आपका कंप्लेन लेटर होता है, कंप्लेन लेटर एसएचओ को होता है, एमसीडी ऑफिसर को होता है और एडिटर को होता है, ठीक है। उसके अलावा अप्लाई फॉर जॉब, जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं हम, अच्छे से पता है आपको, ये इनके टाइप होते हैं। अब हम आगे देखो क्या करेंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, व्हाट इज इट एंड व्हाई टू राइट इट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन किया था कि इसे लिखना क्यों है और लिखता कौन है, तो मैं पहले आपको हिंदी में बता दूं, बाकी पीछे की राम कहानी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ऐसा होता है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की ज़रूरत या तो आपको जॉब के पर्पस पे पड़ती है, या फिर आपको पड़ती है हायर स्टडीज़ के लिए। इट मीन्स या तो आपका एम्प्लॉयर इसको लिखता है या फिर आपका टीचर इसको लिखता है। लेकिन कौन सा एम्प्लॉयर और कौन सा टीचर, वो टीचर जो आपको पहले पढ़ाता था या वो एम्प्लॉयर जिसके पास आप पहले जॉब करते थे। तो आप देख सकते हैं आइदर अ फॉर्मर टीचर, या तो आपका पहले का टीचर जिसका यानी आप इससे पहले पढ़ रहे थे, या फिर आपका पहले का एम्प्लॉयर यानी जिसके यहाँ आप इससे पहले जॉब कर रहे थे, वो क्या करता है, राइट्स इट। यहां पर बच्चों एक बात देखो, आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन यू वेन एवर यू गेट वर्ब जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट देन इट इज प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है या ये पास्ट इंडेफिनेट होता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है जो कि यहाँ पर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। ता है, ती है, ते है हिंदी होती है। या फिर अगर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई तो आपका क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट। तो क्या कह रहा है, या तो आपका फॉर्मर टीचर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले का,
ठीक है, या आपका पहले का मालिक कह लो एक तरीके से, जिसके आप जॉब कर रहे हो, वो इसको लिखता है, ताहती है। और ये किस बारे में बात करता है, ये क्या बताता है आपको, देखो, इट शुड ब्रीफली टच ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड शुड पर्टिकुलरली emphasize your capabilities to handle the कोर्स और जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। अब देखो हम इसके ना इस मतलब से ही समझ जाएंगे। हम कभी कभी सुनते हैं ना कि भाई डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, डॉक्टर बोलता है इसको करने के लिए, यानी कि अगर आप हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए एमए के बाद आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आपका फॉर्मर टीचर रिकमेंड करेगा आपको, आपके जो आने वाले जो टीचर जहाँ पर आप अपनी स्टडीज़ करेंगे, कि बोलेगा आपकी पॉजिटिव साइड्स बताएगा कि आप कितने अच्छे हैं, आप उनके लिए कैसे वैल्यूएबल हो सकते हैं। और ऐसे ही जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो आपकी नेक्स्ट कंपनी में, यानी कि मान लो यू आर वर्किंग समवेयर एंड यू वांट टू स्विच द जॉब, तो क्या होगा, अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश है तो स्पेशली आपके एक्सपीरियंस लेटर के साथ वो आपको रिकमेंड भी करेगा उस कंपनी में कि इस पर्सन को आप अपनी कंपनी में जॉब दीजिए, ये पर्सन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेहनती है। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ब्रीफली टच क्या करता है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पहलुओं को टच करता है, ये कैपेबिलिटीज़ को टच करता है, ये सारी चीज़। और ये किस में आपका काम आता है कि ये बताता है कि जिस चीज़ के लिए आप इसको हायर कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो उसके लिए पूरी तरीके से क्या है, एबल है। ठीक है बच्चों, देखो भाई, स्टार्टिंग जब आप करोगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की, तो सबसे ऊपर आपने ये लिखना है, टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न एज इट इज़। अब देखो मैंने कुछ रेड लाइन लिखी है, बाकी सारी ब्लैक हैं, तो रेड लाइन का मतलब है कि आपको सिर्फ इनको चेंज करना होगा और आपका लगभग 80 to 90% लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप लिख देंगे। क्या है, आई हैव नोन मिस्टर अमलकांति, मिस्टर सुधीर भी हो सकता है, मिस्टर सत्येंद्र प्रताप भी हो सकता है, ठीक है ना, गुहा फॉर 30 ईयर्स, ये गुहा पूरा नाम है तो इसको पूरे को ऐड करना था पर रह गया, ठीक है, फॉर 30 ईयर्स कि मैं इसको 30 साल से जानता हूँ। नेवर अ हाई परफॉर्मर ही हैज़ ऑलवेज बीन अ मेटिकुलस वर्कर। अब मेटिकुलस का मतलब क्या होता है भाई, नहीं पता तो मैंने हमेशा एक बात बोली, गोली मार दो, नहीं पता, हम इसके अगल बगल वाले शब्द से इसका मतलब निकाल लेंगे कि मैंने पहले ही बोल दिया लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है, तारीफ करता है, ठीक है ना। अब आप अगर आपको ये भी नहीं पता, 30 साल से जानता हूँ कि एक हाई परफॉर्मर का मतलब है कि बहुत हाई परफॉर्मर है, ठीक है, उसके अलावा मेटिकुलस वर्कर यानी वर्कर की तारीफ कर रहा है, बहुत मेहनती वर्कर है, ठीक है, तो ये इसका मतलब हो सकता है। अब आप इसको गूगल करके एक बार चेक कर लेना क्या हमने इसका मतलब सही निकाला है। व्हाट इज़ मोर, अब ज़्यादा इसमें मतलब ज़्यादा ही क्या बताना चाह रहा है, व्हाट इज़ मोर ही ट्रूली इंजॉयज द वर्क ही डज। अब देखो भाई, इंजॉयज वर्क की फर्स्ट प्लस एस आ गया, वर्ब के तुरंत, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया। अभी ट्रूली है, ट्रूली बताना क्या है कि ताहती में आएगा कि वो सच में बहुत इंजॉय करता है, क्या करता है, इंजॉय द वर्क, काम जो वो करता है, ही डज, ठीक है। एंड सिंस ही रोज अप, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, क्लियर है, राइज की सेकंड फॉर्म रोज, ही रोज अप टू हिज पोजीशन एज प्रिंटिंग प्रेस सुपरवाइजर विद उज्जवल ज्योति प्रकाशन फ्रॉम द वर्कशॉप फ्लोर। अब ये कह रहा है कि इसने इतनी मेहनत करी कि ये जिस लेवल से ये शुरू किया था ना, उससे ये आगे आ गया है, ये कहना चाह रहा है। अब हम किसी स्टूडेंट के लिए क्या कह सकते हैं भाई कि वो एक फर्स्ट ईयर में उसने जिस पोजीशन पे ज्वाइन किया था उसे एक मॉनिटर बन गया है, ठीक है, या कुछ भी बन गया है, आप इतने समझदार हैं, आप कर लेंगे, ठीक है। और वैसे ही बोलते हैं कि बच्चों का दिमाग पेपर के टाइम पे ना चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। तो कह रहा है कि ही इज़ फेमिलियर विद, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फेमिलियर के साथ अक्सर क्या आएगा, विद, देखा, लगता है आपने देखा नहीं है तो जाके देख लेना, फेमिलियर के साथ क्या आता है, विद आता है। लगभग 19 मिनट के आसपास ये वाला टॉपिक मैंने बताया, फेमिलियर के साथ विद आता है, ये प्रीपोजिशन में आपका काम आएगा। फेमिलियर विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रिंटिंग। अब देखो प्रिंटिंग की बात करा तो यहाँ प्रिंटिंग लिख दिया, और उसके अलावा कोई भी काम हो, टीचिंग का हो तो टीचिंग कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग टीचर में है तो एक सब्स्टिट्यूट टीचर, एक अल्टरनेट टीचर से वो एक परमानेंट टीचर पे प्रमोट हुआ है, ठीक है ना, और टीचिंग के हर एक एस्पेक्ट को वो अच्छे से जानता है। ही इज़ ऑल्सो क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग एंड देयरफॉर आई वुड रिकमेंड हिम अनरिजर्वडली टू एवरी रेप्यूटेड पब्लिशर, कि मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो एक हर रेप्यूटेड पब्लिशर के पास जा सकता है, एक बहुत मेहनती लड़का है, ठीक है ना। फाइनली आई वुड एड दैट ही वुड प्रूव टू बी एन एसेट फॉर एनी कंपनी, और मैं फाइनली ये भी बात ऐड करूँगा कि वो किसी भी कंपनी के लिए एक एसेट का काम करेगा, एक लाइबिलिटी का काम नहीं करेगा।
और कह रहा आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट इन द न्यू असाइनमेंट, नए असाइनमेंट के लिए उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्या लिखा है, सुधीर कुमार दास एडवोकेट कोलकाता हाई कोर्ट। तो तुम्हारी एसएल वालों को ना ये नाम कुछ ज़्यादा ही प्यारा है, ये आपके एसएल की बुक से ही लिया गया है, और नाम इतना ज़्यादा प्यारा है इसीलिए आपके सत्येंद्र सर ने आपको इंग्लिश का टीचर भी जो दिया है वो सुधीर नाम का ही दिया है। माय नेम इज़ सुधीर सिंह सेंगर, सुधीर सिंह सेंगर, मेरा नाम सुधीर सिंह सेंगर है, ठीक है। एडवोकेट, और इसमें आपको एक लाइन का गैप देना है, ठीक है ना, एक लाइन यहाँ गैप, एक लाइन यहाँ गैप। आपने उसका नाम लिखा, जो टीचर है वो एडवोकेट है क्या है, उसके नीचे उसका डेजिग्नेशन और वो कहाँ पर एडवोकेट है वो नीचे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अभी देख सकते हैं एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आगे देखो भाई, इसी के साथ साथ हम आपको जॉब लेटर भी करवा देंगे, लेकिन बेटा जॉब लेटर की एक बात मैं आपको बता दूं, कवर लेटर हम अपनी पार्ट 1 में करवा चुके हैं। कवर लेटर और जॉब लेटर, कवर लेटर जो होता है जॉब लेटर से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो जॉब लेटर हम कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है भाई। सबसे ऊपर आपका क्या आता है, सेंडर एड्रेस, मैंने 12th में आपको करवाया था सेंडर एड्रेस, फिर आपका एक लाइन छोड़ के डेट, फिर आपका रिसीवर एड्रेस, देखो एक लाइन छोड़ा डेट, फिर रिसीवर एड्रेस आपका पता है आपको अच्छे से, फिर आपका डियर सर, उसके बाद आपका कोमा आ गया, HDRSS, सब्जेक्ट लिखना चाहिए यहाँ पे आप सब्जेक्ट ले सकते हो, एप्लीकेशन फॉर द जॉब, उसके बाद सर आ गया। देखो यहाँ पे उठाकर इसने इसको आगे कर दिया है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब पता है इसको भी हम फॉर्मेट बना देते हैं साथ के साथ, यहाँ पे इसको डब्बे में रख देना कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे लिख देना, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, टीचर हो, जो भी है। फिर कह रहा है दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। कभी कभी क्या होता है उस न्यूज़पेपर का नाम लिखा होता है, तो अगर नहीं लिखा है तो आप ऐसे ही लिख देना, और अगर लिखा है तो वही न्यूज़पेपर का नाम लिखना और वही डेट लिख देना आप। भाई सिंपल सी बात है, 2024 में आप 2022 की डेट तो लिखोगे नहीं, ये तो मैंने कॉपी, ये तो स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो ऐसा का ऐसे ही आपके सामने है। फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव चेंज कर दोगे यहाँ से, आई वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर दिस पोस्ट, एकदम एज इट इज ये लाइन उतार देना, आई एम एनक्लोजिंग माई CV फॉर रेडी रेफरेंस, एज इट इज ए लाइन लिख देना। आई अश्योर यू दैट गिवन एनी अपॉर्चुनिटी, सॉरी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पे एन आ गया, एन के बाद मैंने आपको क्या बोलता, AEIO, यू अगर मिलता है तो एन आएगा, ठीक है। आई शैल सर्व द कंपनी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मेरी बेस्ट एबिलिटी का यूज़ करके मैं अपनी कंपनी को सर्व करूँगा। आपका थैंक यू यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये जो थैंक यू है और जो योर्स ट्रूली है, इसका वाई बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाई इसका बड़ा होना चाहिए। आगे देखो, और उसका नाम आ जाएगा HDABC, जो भी है, ये आपका हो गया कंप्लीट। आगे देखो, नेक्स्ट वीडियो का ओवरव्यू मैं आपको दे दूं जरा, नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पे हो सकती है। पहली जो वीडियो आपकी मतलब हो सकती है क्रिटिकल कमेंट्री पे हो सकती है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हो सकती है। मैं आपको बता दूं क्या होता है दोनों के दोनों। थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है आपने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, आपको मैंने अभी बताया था आई के साथ एम लगता है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको दिखाएगा आई के साथ आर भी लग सकता है, आई के साथ इस भी लग सकता है, ठीक है ना, कुछ भी लग सकता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है, इसको करने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप करेंगे तो। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे को बताएंगे कि आपको कौन सी वीडियो पे सॉरी कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्रिटिकल कमेंट्री पे चाहिए और या फिर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पे चाहिए। और उसके साथ मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के लिए आपको फिर से इसको ढंग से देखना पड़ेगा। देखो जिसमें एस है, यानी जिस भी हेल्पिंग वर्ब में आपका एस लगा है वो एस वाली लाइन में ही जाएगा। जैसे ये रहा एस, ये रहा एस, ठीक है ना, ही शीट एनी नेम अदर एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा डज भी आएगा, डज भी इसी में आएगा, वॉज भी इसी में आएगा, इज भी इसी में आएगा और हैज़ भी इसी में आएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे सारे कैसे आ जाएंगे, तो भाई अलग अलग सेंटेंस में एक ही तरीके का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। अगर इसमें से यूज़ होना होगा तो डू या डज में से एक यूज़ होगा, इसमें से यूज़ होगा तो इसमें से एक यूज़ होगा, यानी रहा है रही में से आएगा तो इसमें से आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। ये दोबारा बताता हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखो ऊपर वाले के लिए तो है आएगा, नीचे वाले के लिए आपका था आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ऐसी इसमें जो है आपका ऊपर वाले के लिए ता है,
ठीक है। और इसके लिए ता था ती थी ते थे आ सकता है, नहीं तो नहीं भी आएगा। यानी इस दुनिया के ऐसे सेंटेंस जिसमें ना है आता है, ना था आता है, ना गा गी गया आता है। जैसे मैं गया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं सोया, तो उसमें आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। पॉजिटिव में आपका आ जाएगा वर्ब के सेकंड फॉर्म, जो मैंने आपको करवा दिया है पीछे। और उसके अलावा जो सेंटेंस होगा आप में उसका डिड आ जाएगा। इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। और फिर से कहूँगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। थैंक यू।